रैप्टर जो अमेरिका और चीन में युद्ध करा सकता है। अमेरिका ने चीन के एक गुब्बारे को मार गिराया है। यह बर्थडे में फुलाया जाने वाला कोई ऐसा वैसा गुब्बारा नहीं। इस गुब्बारे पर दुनिया के दो सबसे ताकतवर देश यानी अमेरिका और चीन आमने सामने आ गए। यह वो गुब्बारा है जो चीन से उड़कर अमेरिका तक पहुंच गया और अमेरिका को लगा कि चीन ने उसकी जासूसी करने के लिए यह गुब्बारा छोड़ा है। यही वजह है कि अमेरिका ने चीन के गुब्बारे की हवा निकाल दी। अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना में दोपहर का वक्त था। जमीन से 58,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचकर अमेरिका के सबसे आधुनिक फाइटर जेट F-22 रैप्टर ने चीन के गुब्बारे को एक रैप्टा लगा दिया, मतलब उस पर मिसाइल डाल दी। इस मिसाइल ने पलक झपकते ही करीब 60,000 फीट पर उड़ान भर रहे चीन के जासूसी गुब्बारे को ढेर कर दिया। मिसाइल टकराते ही चीन के जासूसी गुब्बारे में ब्लास्ट हो गया। वो टुकड़े टुकड़े होकर अटलांटिक महासागर में गिरता दिखाई भी देता है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, इसमें आप देखिए किस तरह से वहां पर जो है गुब्बारे का जो मलबा है वो कैसे विस्फोट होता है और उसके बाद मलबा गिरता हुआ दिखता है। जिस वक्त F-22 ने गुब्बारे पर निशाना साधा, अमेरिका में दोपहर थी और चीन में आधी रात थी। जैसे ही गुब्बारे के फूटकर समंदर में गिरने की खबर बीजिंग पहुंची, हड़कंप मच गया। अमेरिका के इस एक्शन से जिनपिंग बौखला गए। दो महाशक्तियों के बीच तनाव बढ़ गया। अब इस गुब्बारे के बारे में थोड़ा सुन लीजिए कि गुब्बारे पे इतना तमाशा क्यों हो रहा है। अमेरिका के हवाई क्षेत्र में उड़ान भर रहे चीन के जिस जासूसी गुब्बारे को अमेरिका ने मार गिराया, इसका आकार 3 बसेस से भी बड़ा था। इतना ऊपर है आसमान में, इसलिए छोटा दिख रहा है। 3 दिखते ही नॉर्थ अमेरिकन एरोस्पेस डिफेंस कमांड हरकत में आया। पेंटागन में बैठकों का दौर चला। अमेरिका ने चीन के इस गुब्बारे को ट्रैक करना शुरू कर दिया और उसके मोंटाना के ऊपर पहुंचने की जानकारी मिलते ही इसे मार गिराने की तैयारी शुरू कर दी। मोंटाना अमेरिका के पश्चिमी इलाके में बसा हुआ राज्य है। मोंटाना में अमेरिका का न्यूक्लियर मिसाइल साइलो मौजूद है। इस साइलो में हमले के लिए तैयार मिसाइलें रखी जाती हैं। मोंटाना में कई अहम और बड़े एयरफोर्स बेस भी मौजूद हैं। इसलिए अमेरिका ने चीन के इस जासूसी गुब्बारे के मोंटाना में दिखते ही इसे मार गिराने का प्लान तैयार किया। राष्ट्रपति बाइडेन की हरी झंडी मिलते ही गुब्बारे को नष्ट कर दिया गया। 8 दिन तक अमेरिका के एयर स्पेस में मंडरा रहे चीन के जासूसी गुब्बारे को आखिरकार 4 फरवरी को मार के गिराया गया। इस मिशन को अंजाम देने के लिए अमेरिका ने अपने सबसे आधुनिक फाइटर जेट F-22 रैप्टर को ही क्यों चुना, इसकी वजह भी जाननी चाहिए। क्योंकि लग रहा होगा ना मामूली गुब्बारा फोड़ने के लिए F-22 रैप्टर क्यों भाई। देखिए कैसा माहौल बन गया, एकदम बादल में ही पहुंचा दिया मुझे। F-22 रैप्टर अमेरिका की 5वीं पीढ़ी का सबसे आधुनिक फाइटर जेट। अमेरिका का सिर्फ यही लड़ाकू विमान 65,000 फीट की ऊंचाई पर सटीक निशाना साधने की ताकत रखता है और जिस वक्त चीन के जासूसी गुब्बारे पर मिसाइल दागी गई, वो करीब 65,000 फीट की ही ऊंचाई पर उड़ रहा था। हालांकि F-22 रैप्टर ने टेक ऑफ के बाद करीब 58,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचने के बाद चीन के जासूसी गुब्बारे पर मिसाइल से निशाना साधा और इसके लिए भी AIM-9X साइड विंडर मिसाइल को चुना गया। इसकी भी वजह है, साइड विंडर मिसाइल निशाना साधने के लिए इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम का इस्तेमाल करती है, जिसकी मदद से यह सामने से आ रही लाइट में अंतर का इस्तेमाल करती है और चीन का जासूसी गुब्बारा सफेद रंग का था जबकि उसके पीछे दिख रहा आसमान नीला था। इसलिए इस मिसाइल ने आसानी से चीनी गुब्बारे के निचले हिस्से को निशाना बना लिया और उसका मलबा समंदर में जाके गिरा। बादल बढ़िया नहीं, छूते चलिए। अब आपको चीन के इस जासूसी गुब्बारे के अमेरिका तक पहुंचने का पूरा रूट समझाता हूं। अमेरिका ने दावा किया कि कई दिनों पहले जासूसी गुब्बारे को चीन के समुद्री तट से लॉन्च किया गया, जो उत्तरी प्रशांत महासागर से होता हुआ 28 जनवरी को अमेरिका के अलास्का राज्य के एयर स्पेस में दाखिल हुआ। वो रूट आपको दिखा रहा हूं। इसके बाद 30 जनवरी को यह कनाडा के एयर स्पेस में दाखिल हुआ और वहां से होता हुआ 31 जनवरी को अमेरिका के इडाहो पहुंच गया। 1 फरवरी को यह अमेरिका में मोंटाना के आसमान में दिखाई दिया। 4 फरवरी को इसके नॉर्थ कैरोलिना में समुद्र के ऊपर पहुंचने के बाद अमेरिका ने F-22 फाइटर जेट की मदद से इसे मार गिराया। लेकिन इस बार चीन के जासूसी गुब्बारे का मामला ऐसे समय में सामने आया जब अमेरिका के विदेश मंत्री बीजिंग यात्रा पर जाने वाले, जो पिछले 6 वर्षों में अमेरिका के किसी बड़े मंत्री का पहला बीजिंग दौरा होता, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। जबकि इस यात्रा की जमीन पिछले साल इंडोनेशिया में बाइडेन और जिनपिंग की मुलाकात के बाद तैयार हुई, जिसका मकसद दोनों देशों के रिश्तों को फिर से पटरी पर लाना था। लेकिन जिस तरह चीन का जासूसी गुब्बारा फूटकर समंदर में डूबा, उसी तरह चीन और अमेरिका के बीच रिश्ते सुधारने की कोशिशें भी गोते खाती दिख रही और दोनों की तरफ से तीखी बयानबाजी शुरू हो गई। चीन ने जवाबी कार्रवाई की धमकी दे दी, उसने कहा हम भी मार देंगे। अमेरिका ने चीन पर जासूसी का आरोप लगा दिया कि तुम नजर रख रहे थे तो क्या करते, नहीं छोड़ गिराते उसको।
चीन ने कहा गुब्बारा जासूसी के लिए भेजा ही नहीं था, तुमने गिरा दिया जबरदस्ती। अमेरिका कह रहा है कि जासूसी उपकरण लगे हुए थे, हमने देखा है। चीन कह रहा है खराब मौसम की वजह से रास्ता भटक गया था। अब सोचिए, रास्ता भटकते भटकते चीन से अमेरिका पहुंच गया। गजब भटका नहीं। अमेरिका कह रहा है कि दिशा तय करने के लिए मोटर और प्रोपेलर लगे थे, तो भटका कैसे बॉस? चीन कह रहा है कि मौसम की रिसर्च के लिए गुब्बारा छोड़ा था। अमेरिका कह रहा है कि सैन्य ठिकानों की जासूसी कर रहे थे तुम, मौसम तलाशने तुम अमेरिका आए थे। ऐसे में चीन के जासूसी गुब्बारे ने दोनों देशों के बीच पहले से जारी तनाव को और भड़का दिया, क्योंकि अमेरिका में पहले ही चीन से युद्ध की चर्चा ने जोर पकड़ा हुआ है। और इसकी वजह बना है अमेरिकी वायुसेना के एक टॉप जनरल का बयान। यूएस एयर मोबिलिटी कमांड के प्रमुख जनरल माइक मिन्हिन, इन्होंने अधिकारियों को भेजे एक इंटरनल मेमो में कहा है कि 2025 में अमेरिका और चीन के बीच युद्ध हो सकता है। यहां रूस यूक्रेन वाला खत्म नहीं हो रहा है, इनका नया शुरू हो रहा है। इस मेमो में अमेरिकी जनरल ने अपने अधिकारियों को युद्ध के लिए तैयार रहने और सटीक निशाना लगाने की तैयारी करने का भी निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि मैं उम्मीद करता हूं कि जो सोच रहा हूं वो गलत साबित हो। मेरी अंतरात्मा कहती है कि मैं 2025 में युद्ध के मैदान में लड़ता दिखूंगा। उन्होंने आगे कहा कि क्योंकि ताइवान और अमेरिका दोनों में 2024 में राष्ट्रपति चुनाव होंगे, इसलिए अमेरिका का ध्यान भटकेगा और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के पास ताइवान पर कब्जा करने का अवसर हो। और हालात ऐसे भी बन सकते हैं कि 2025 में अमेरिका और चीन के बीच युद्ध की आशंका बढ़ जाए। तो वैसे ही दुनिया परेशान है, रूस यूक्रेन का युद्ध खत्म नहीं हुआ है। और अब अगर यह कहा जाए कि अमेरिका और चीन भी लड़ेंगे, तो जैसे पाठशाला में घंटी बज गई, वैसे ही दुनिया के बाकी देशों के दिमाग की घंटी भी बज जानी चाहिए कि बॉस दुनिया तबाह हो जाएगी, वैसे ही हालत खराब है। वो समझेंगे या नहीं समझेंगे।